जरा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। वेस्ट इंडीज से पहला टेस्ट हारने वाली पाकिस्तानी टीम दूसरे मैच से कबल बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है। वो कैसे? टरोबा में खेले गए पहले टेस्ट में 90 रन से शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए अगला मैच सीरीज बचाने का मिशन है बेसिकली। ताहम दूसरे टेस्ट से कबल ही पाकिस्तानी टीम के शायकीन के लिए बुरी खबर है, और वो बुरी खबर ये है कि वेस्ट इंडीज से जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक टेस्ट मैच की पहली इनिंग में सेंचुरी बनाने वाले जो हमारे स्टार बैटर शान मसूद हैं, वो पहले टेस्ट मैच के दौरान बैटिंग करते हुए उनकी जो उंगली है उसमें फ्रैक्चर हो गया। और शान मसूद की उंगली में फ्रैक्चर पहली इनिंग में बैटिंग के दौरान हुआ, जिसके बायस वो दूसरी इनिंग में फिर अपने मामूल के नंबर के बजाय टेल एंडर्स के साथ 8वें नंबर पर आए। और ज़राए के मुताबिक शान मसूद उंगली में फ्रैक्चर के बायस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शिरकत नहीं कर सकेंगे। और दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान की शिकस्त ने एक बार फिर दूसरी इनिंग्स में बैटिंग की संगीन खामियों को बेनकाब कर दिया है। इसी पर हमने बात करनी है, और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम हिना अली, आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी। भट्टी साहब, हेड कोच जो हैं हमारे सरफराज अहमद, वो तो एतराफ़ कर रहे हैं कि जो दूसरी इनिंग में हमारे बैटर जो है ना वो रेत की दीवार साबित होते हैं और बिल्कुल बिखर से जाते हैं प्रेशर के दौरान। आप एग्री करते हैं इससे? बिल्कुल अली, पहली इनिंग्स में भी हमारे हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। पहली इनिंग्स में हमारी आखिरी 7 विकेटें 45 रन पर गिरी और दूसरी इनिंग्स में पहली 9 विकेटें 71 रन पर गिरी। तो ये देखें, ये कहानी तो पुरानी है, बल्कि अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो पिछले 3 साल से जुलाई 2024 से आज आखिरी दिन है जुलाई 2026 का, पाकिस्तान टीम ने बैरून मुल्क 8 टेस्ट मैच खेले हैं और 8 के 8 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की शिकस्त हुई है। पहले 3 टेस्ट मैच हम ऑस्ट्रेलिया से खेले, ऑस्ट्रेलिया में वो हार गए। फिर 2 टेस्ट मैच खेले साउथ अफ्रीका में, दोनों हार गए। अब अगली जो सीरीज हम कुछ महीने पहले हार रहे, वो अब दुनिया की कमजोर टीमों से भी हम हार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका तो चले बड़ी टीमें थी ना। अब बांग्लादेश की टीम जो पिछले दिनों जिम्बाब्वे से इनिंग से टेस्ट मैच हार गई, हम 2-0 बांग्लादेश से हारे। वेस्ट इंडीज की टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की इस वक्त जो दर्जाबंदी है उसमें वेस्ट इंडीज 8वें नंबर पर है, पाकिस्तान 9वें नंबर पर है। हम उससे भी 90 रन से हार गए। तो कभी हम टेस्ट मैच हारने का इल्जाम बॉलिंग को दे देते हैं, कभी बैटिंग को दे देते हैं, कभी फील्डिंग को। लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल हमारा जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है अली और हिना, इस पे एक सवाल है कि ना हम T20 में परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना वनडे में हम जीत रहे हैं। अब टेस्ट मैच में तो खैर बैरून मुल्क पाकिस्तान की देखें बहुत बड़ी क्रिकेट की लेगेसी रही कि हमने भारत को भारत में जाके हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वगैरह ये तो पाकिस्तान से अपने मुल्क में भी हारती थी और पाकिस्तान में तो उनका जीत का तस्वुर ही नहीं था। लेकिन आज बिल्कुल कहानी मुख्तलिफ है। हर टेस्ट मैच के बाद एक नई मंतक आ जाती है। कभी हम कोई कहानी ले आते हैं, कभी कोई ले आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आज जहां हम खड़े हुए हमारी क्रिकेट जो है वो मुसलसल नीचे जा रही है। अच्छा, तो भट्टी साहब, फिर वजह क्या, आपके ख्याल में क्या वजह है? क्योंकि हमें हर बार इसी तरह होता है, कोई सीरीज हम हारते हैं, बड़ा शोर मचता है, सर्जरी की बातें भी होती हैं। फिर सर्जरी मेरा ख्याल है कि वो डॉक्टर हो भी जाती है वो, लेकिन लगता ये है कि डॉक्टर शायद काबिल नहीं है। जो सर्जरी करता है तो मतलूबा नताइज जो हमें चाहिए वो नहीं मिलते। आपके ख्याल में क्या वजह है? देखिए ना, अगर कोई मर्ज बहुत ही खराब हो जाए तो फिर डॉक्टर कहते हैं ना कि उस जिस्म का हिस्सा ही काट दे। तो यहाँ जो प्लेयर, हम अब क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि जो लड़के अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या जिनसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो हम उन्हें ड्रॉप क्यों नहीं करते? मोहम्मद रिजवान को आप ले लें, सलमान अली आगा को ले लें, इमामुल हक एक इनिंग्स में 45-50 बनाते हैं, फिर 2-3 इनिंग्स फेल हो जाते हैं। तो मतलब अगर हम बैटिंग की बात कर लें, इवन सऊद शकील को अब हम खिलाने जा रहे हैं सेकंड टेस्ट मैच। सऊद शकील भी बांग्लादेश की सीरीज में फेल हुए। अब्दुल्ला शफीक जिसको हमने कमबैक करवाया, मुझे कोई सिलेक्टर बता दे, अगर डेटा ने
उनके को आदाद शुमार उनको बता दिए फिर तो हम कह नहीं सकते। लेकिन अगर करंट फॉर्म या पिछली जो 6-7 इनिंग्स की परफॉर्मेंस थी तो अब्दुल्ला शफीक की भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हम अक्रॉस द बोर्ड जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे उनको टीम से निकालें और जिन प्लेयर्स को ला रहे हैं उन प्लेयर्स को थोड़ा सा टाइम दे। देखिए ना, कामरान गुलाम तकरीबन को 2.5-3 साल पहले जब इंग्लैंड की टीम आई उन्होंने मुल्तान में डेब्यू पर सेंचुरी बनाई। आज कामरान गुलाम कहीं नजर नहीं आ रहे। कुछ अर्से पहले साइम अयूब का बहुत ज्यादा चर्चा था, वो टेस्ट मैच भी खेल रहे थे, साइम अयूब भी अचानक गायब हो गए। तो देखिए, हम तो चंद प्लेयरों को जानते हैं, लेकिन जो 60-60 लाख 50-50 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं उनका काम है कि जाए टैलेंट हंट करें, देखें कि पाकिस्तान में वो कौन से प्लेयर हैं जो दुनिया में इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है या इस वक्त दुनिया में जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है उसको जाके मैच कर सके। लेकिन हमारे पास शायद जो अच्छे प्लेयर हैं उनको अभी हमने बाहर किया हुआ है। अब अगर मोहम्मद रिजवान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो गाजी गौरी को आप दूसरे टेस्ट मैच में खिलाएं। एक और लड़का जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, भट्टी साहब, यही तस्करा जरूरी है करना, क्योंकि जो भी अच्छा परफॉर्म करने लगता है उसको अगले टेस्ट में बिठा देते हैं, दूसरों को मौका देने का बहाना बना लेते हैं। आपने गाजी गौरी का भी जिक्र किया। इसके अलावा ये भी बताएं कि इस वक्त मौजूदा टीम में खेलने वाला कौन है। कुछ लोग जो है उसकी बाबर आजम की परफॉर्मेंस को देखकर, जो सेकेंड इनिंग में उनकी परफॉर्मेंस थी, उस पर यह तबसरा कर रहे हैं कि क्योंकि पिच पे इतना ब्रेक हो रहा था, इतना स्विंग हो रहा था और ही वॉज दी ओनली वन जो वहाँ पर जो है ना वहाँ पर खड़े रहे और पिच पर अपनी विकेट संभाल कर जो है बैटिंग करते रहे। वर्ल्ड क्लास प्लेयर की निशानी है। क्या आप भी एग्री करते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर की निशानी, क्योंकि अमूमन वो सिंगल लेकर दूसरों को खिलाते हुए जो है वो देखे गए? देखिए, बिल्कुल बाबर आजम को जब 7 आउट हुए थे तो स्ट्राइक खुद संभालना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमें बाबर आजम को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जिन हालात में जिस पिच पर 50-55 रन बनाए, हालांकि 71 रन पर पाकिस्तान के 9 आउट हो चुके थे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो लोएस्ट है पाकिस्तान का वो 77 रन था और लग रहा था कि शायद आज पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट हिस्ट्री के लोएस्ट स्कोर पर आउट हो जाए। लेकिन बाबर आजम ने मोहम्मद अब्बास के साथ मिलकर 49 रन की दोनों की पार्टनरशिप थी, पाकिस्तान टीम को बेहतर पोजीशन पर लेकर के 90 रन से पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा, वरना एक वक्त में तो लग रहा था कि 100+ रन से हारेगा। लेकिन बाबर आजम को चाहिए था कि जब टेल अंडर आ गए थे, खुर्रम शहजाद मेरा ख्याल वो बैट्समैन थे जहां बाबर आजम को ज्यादा गेंदें खेलनी चाहिए थी। लेकिन बिल्कुल आपने जो कहा, इस वक्त पाकिस्तान के पास वो लड़के नहीं है जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज देखें ना अली, अगर हम जावेद मियांदाद की बात करते हैं, जहीर अब्बास, यूनुस खान, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, ये इसीलिए ग्रेट है कि उन्होंने हर किस्म की पिचेस पर, हर किस्म की कंडीशन में और दुनिया के हर मुल्क में जाकर स्कोर किया है। तो अगर किसी को ग्रेट बनना है और हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाना है तो उनको तो हर किस्म की कंडीशन में स्कोर करना होगा। आजान उवैस को लोग कहते हैं, लेकिन चले बच्चा है, उसको वेस्ट इंडीज बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैच, सॉरी कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा उनके लिए तो, आजान के लिए तो अभी इब्तिदा है, उनको तो अभी कुछ और अब्दुल्ला फजल अनफिट हो गए, तो नए लड़कों को तो देखें, हमें थोड़ा सा बेनिफिट और डाउट भी देना होगा, थोड़ा सा वक्त भी देना होगा। लेकिन जो लोग साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और परफॉर्म नहीं कर रहे, मेरा ख्याल उनको तो यहाँ पर रुखसत करके नए चेहरों को लाना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे।